किसी राज्य के एक राजा बड़ा ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, बड़ा ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। लेकिन उसका एक मंत्री बड़ा चोर था, बड़ा चोर था एक मंत्री। तो राजा के पास कंप्लेन आता था, राजा के पास बड़ा शिकायत आता था। तो लोग कहते थे कि राजा साहब आपके मंत्री ना एक चोर है। कहा कि आपके मंत्री एक चोर है। अब राजा के दिमाग में यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मंत्री चोर है। ये तो बहुत दिनों से सारा मंत्री तो बहुत दिनों से काम कर रहा है। अब ये उनके लिए चोर को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया था, बड़ा मुश्किल हो गया था। तो कुछ बुद्धिजीवी को जो है ना, राज्य के कुछ बुद्धिजीवी को बुलाते हैं और मशवरा करते हैं। कहते हैं कि हमको एक उपाय बताइए, एक आइडिया बताइए। हमारे राज्य में, हमारे दरबार में जो मंत्रियां हैं, उस मंत्रियों में से एक मंत्री चोर है। उस चोर को हम कैसे पकड़ेंगे, उस चोर को हम कैसे पकड़ेंगे, आखिर कुछ उपाय बताइए। उसके बाद राजा साहब के कान में जो है ना कुछ कहते हैं, राजा साहब के कान में कुछ कहते हैं। उसके बाद कहते हैं क्या ये तरकीब अपना लीजिए ना राजा साहब, ये तरकीब अपना लीजिए ना, आप सक्सेस हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं ठीक है। अगले दिन जो है ना राजा साहब तीनों मंत्रियों को हुक्म दे देते हैं, तीनों मंत्रियों को हुक्म देते हैं। कहते हैं जाओ जंगल और मेरे लिए अच्छे अच्छे फल जो है ना लेकर के आना, चुन करके आना, ताकि मैं खाऊं तो मन मेरा खुश हो जाए। उसके बाद जाते हैं जंगल। जंगल जब जाते हैं ना, एक मंत्री जो है ना सोचते हैं कि राजा साहब को उसको फुर्सत है, उसको फुर्सत है, पहले जो फल चेक करेगा और खाएगा, वो तो नहीं खाएगा। उसके बाद वो क्या करते हैं, सूखा पत्ता उता तोड़ ताड़ के बैग में भर लेते हैं, सूखा पत्ता तोड़ ताड़ करके बैग में भर लेते हैं। और भरने के बाद वो जो है ना ऊपर में थोड़ा अच्छा अच्छा फल जो है ना रख देते हैं और बैग को भरते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद दूसरा मंत्री भी यही सोचते हैं, दूसरा मंत्री सोचता है राजा को फुर्सत कहाँ, राजा को फुर्सत कहाँ है, राजा को फुर्सत कहाँ है। वो जो हमारा बैग चेक करेगा, वो खाएगा, उसके लिए तो खाने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे इंतजाम कर किए गए हैं, वो क्या खाएगा। उसके बाद फिर जो है ना वो भी क्या करते हैं, ईटा पत्थर जो है ना भर लेते हैं बैग में, ऊपर में अच्छा अच्छा फल जो है ना रख देते हैं, बैग को लगाते हैं, वो भी चल देते हैं। और एक मंत्री बड़ा ईमानदार था, वो ईमानदार मंत्री कहता है कि हमारे राजा ने मांगा है, हमारे राजा ने मांगा है, हम उनके लिए बेहतर से बेहतर फल ये करेंगे। पूरा जंगल घूमते, पूरा जंगल घूमते और सब जगह से फल चुन चुन करके अच्छी क्वालिटी के फल बैग में भरते हैं और बैग को लगाते हैं और चलते हैं, लगाते हैं और चलते हैं। उसके बाद फिर जो है ना आते हैं राजा के दरबार में, और राजा के दरबार में जब आते हैं, राजा के सामने पेश किए जाते हैं। उसके बाद राजा साहब कहते हैं बैग के साथ इन तीनों को कारागार में डाल दीजिए, बैग के साथ इन तीनों को कारागार में डाल दीजिए। कारागार में डाल दिया जाता है और कहते हैं इसको खाना कुछ नहीं देना, कहा कि खाना इसको कुछ भी नहीं देना। उसके बाद फिर जो है ना कहते हैं ये जो जंगल से जो फल लाए हैं ना चुन चुन करके, ये जो जंगल से फल चुन चुन करके लाए हैं ना, ये वही खाएंगे और 3 मंथ तक इसको कारागार से निकाला नहीं जाए। उसके बाद 1 मंथ बीत गया, 1 मंथ के बीत जाने के बाद जो एक मंत्री जो बहुत अच्छे अच्छे फल जो चुन करके लाए थे ना, उसका तो बल्ले बल्ले 3 महीना बढ़िया पार हो गया। अब 2 मंत्री जो था वो तो थोड़ा ही दिन में छटपट करने लगा भूख से। अब भूख किसे बर्दाश्त होगा, छटपट करने लगा, पूरा परेशान हो गया और अंत में डेथ हो गई। दोनों की जो है ना मौत हो गई। दोस्तों ये कहानी हमें ये बहुत बड़ी सीख देती है कि जिंदगी में जो है ना सोना आलस करना ये अपने आप को धोखा देते हैं। लगता है इंसान को कि हम उसको साथ होशियारी कर लिए, लेकिन बट ऐसी बात नहीं। वो होशियारी उसके साथ नहीं बल्कि खुद के साथ धोखा दे रहा है, खुद के साथ धोखा दे रहा है, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, अपने कैरियर को बर्बाद कर रहा है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इसलिए चाहिए कि जितना तक हो सकता है पूरी प्रयास करिए ईमानदारी बरतने का, और ईमानदारी से काम करेंगे ना तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है। आप वो इंसान चलते हैं दोस्त, फिर मिलेंगे और नई कहानी के